नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं और उसको हमने 2 क्लासों में समाप्त कर दिया। आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशन और हर आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हारोगी और ठान लो तो जीत होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। आज की प्रश्नावली है बहुपद। प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। तो बहुपद को जानने से पहले हम जानेंगे कि व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो इसमें कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर व गुणन तथा भाग आदि से संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब कि जैसे कि ये दिया हुआ है 5x माइनस 7y प्लस 2। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, योग का भी प्रयोग हो रहा है, अंतर का भी प्रयोग हो रहा है और गुणन गुणन का भी प्रयोग हो रहा है। और इसमें भाग भाग का प्रयोग नहीं हो रहा, गणन का प्रयोग हो रहा है। तो ये सारे इनसे मिलकर के जो व्यंजक बनते हैं उनको व्यंजक बोलते हैं। और इसको इसका बोलते हैं गुणांक। एक्स एक्स का गुणांक, 5 को बोलेंगे एक्स एक्स का गुणांक, और एक्स को बोलेंगे चर पद, चर, और 5 को बोलेंगे अचर पद, अचर पद। ठीक है। तो व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों की योग अंतर गुणन भाग आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, ये सारे पद कहलाते हैं जो प्लस माइनस से जुड़े हुए होते हैं। ये पद है, ये भी पद है। ठीक है। तो इसमें तीन पद का एक ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं बहुपद। जब अनेक बीजीय व्यंजक एक साथ जुड़कर किसी पद का निर्माण करते हैं तो वह बहुपद कहलाता है। जब बीजीय व्यंजक बहुत सारे बीजीय व्यंजक जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे पी एक्स कोई बहुपद है, इसमें a0 a1x a2x स्क्वायर ऐसे डॉट 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 अनंत तक जा रहा है, an x⁻n तक। ठीक है। जहाँ x एक चर है तथा a0 a1 an एक वास्तविक संख्याएं हैं तथा n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है। तो पी एक्स चर x में एक बहुपद है। पी एक्स किस में है, चर x में। चर वो कहलाते हैं, तो होता है चर और एक होता है अचर। ठीक है। चर का मतलब होता है वेरिएबल, जो वेरी करे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x एक चर है, इसका मान अलग अलग होगा, जबकि अचर जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, उनको अचर बोलते हैं। जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसको अचर बोलते हैं, और जो जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसको चर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम नोट नंबर 1, बहुपद की घातांक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। कोई भी बहुपद लिखे तो उसकी जो घातांक है वो क्या होना चाहिए, मतलब उसकी पावर क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे इस पर लिखा हुआ है 7x² प्लस 2x, 7x³ प्लस 2x² माइनस 9। तो इसमें जो ये घातांक है, घात का जो अंक है घातांक, वो क्या होना चाहिए, धनात्मक और पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। बहुपद के लिए जरूरी है। ठीक है। घातांक क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। नोट नंबर 2, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। जो प्रत्येक राशि उसमें चर पद है ना, चर पद जैसे x⁻3, ये इसमें इसका गुणांक है कितना, 7। तो ये सारे जो गुणांक है 2, ये सारी क्या होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है -8x³ प्लस 3x माइनस 2। तो इसमें देखो ये भी एक वास्तविक संख्या है, -8, 3 भी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो ये एक बीज वो मतलब बहुपद कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद में ये बहुपद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, देखो इसमें दे रखा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको, 2x² प्लस रूट एक्स, 2x² प्लस रूट एक्स। तो इसमें देखो यहाँ पे ये तो एक ठीक है, ये तो एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक पूर्णांक है। ठीक है। और ये एक चर राशि है, और ये देखो यहाँ पे इसके घातांक दे रखी है 1/2, 1/2 दे रखी है, जो कि एक मतलब घातांक हमेशा कभी भी पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे जो रूट दे रखा है, रूट धनात्मक पूर्णांक नहीं है, घातांक इसका धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है। तो घातांक भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, वो सारे क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अगर घातांक धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। ठीक है। इसमें इसमें देखो घातांक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक नहीं है। ठीक है। पूर्णांक तो है लेकिन ये इसमें ये दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/x²। जैसे इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻−2,
जो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। घातांक हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये भी, ये बहुपद नहीं है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। उसके बाद में ये दिया हुआ है उदाहरण, एक और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y की पावर 3 प्लस y की पावर -4। तो देखो यहाँ पे तो घात, इसकी घात y की घात धनात्मक पूर्णांक, लेकिन यहाँ पे y की घात -4 ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए सबसे पहले तो घात, उसकी घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, उसकी घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद में उसके जो चर राशि की जो गुणांक है वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, तब जाके वो बहुपद कहलाएगा। नेक्स्ट, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या कहलाती है, देखो किसी बहुपद में चर राशि x की उच्चतम घात, बहुपद की घात, घात को बोलते हैं डिग्री, तो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे ये दिया हुआ है x की पावर 3 - 6x² प्लस x -1। तो पहले तो ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद है। देखो यहाँ भी इसकी घात धनात्मक पूर्णांक है, इसकी घात धनात्मक पूर्णांक है, इसकी घात 1 धनात्मक पूर्णांक है, और इसके गुणांक ये भी एक वास्तविक संख्या है, यहाँ भी इसका गुणांक ये वास्तविक संख्या है, इसके भी गुणांक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो एक ये बहुपद तो है, ठीक है, बहुपद तो है। तो इसकी घात कितनी है, तो जो चर राशि है उसकी मैक्सिमम घात उसकी बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ x² है, यहाँ x की घात 1 है, तो बहुपद की घात त्रिघात का बहुपद है, ठीक है, 3 घात का बहुपद है। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है 5x - 9, तो इसमें देखो x की घात 1 है, तो ये 1 घात का बहुपद है, 1 घात का बहुपद है, ठीक है। उसके बाद में ये दिया हुआ है 3y³ - 2y + 4, तो देखो यहाँ पे y में एक ही बहुपद है, ठीक है, चर y में एक ही बहुपद है, तो इसमें अधिकतम घात 3 है, तो ये 3 घात का बहुपद है। ऐसे ये किया था। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में पहला प्रकार है रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, मतलब जिसकी घात एक हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax + b, ठीक है, ax + b, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। भाई a का मान ही 0 हो जाएगा तो वो एक घात का बहुपद कैसे होगा, क्योंकि x यहाँ से x समाप्त हो जाएगा, तो इसके लिए ए का मान ≠ 0, मतलब ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो व्यापक रूप क्या है रैखिक बहुपद का, ax + b, जहां a ≠ 0, ठीक है, a ≠ 0। जैसे इसके एग्जांपल दिया है 5x - 1, ये एक घात का बहुपद है, 2x + 3 ये भी एक घात का बहुपद है, -x + 6 ये भी एक घात का बहुपद है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर का द्विघात का बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघात का बहुपद कहते हैं, मतलब जिसकी घात, चर राशि की घात, अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात का बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप है ax² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a ≠ 0, क्योंकि a का मान ही 0 हो जाएगा तो वो रैखिक बहुपद बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये रैखिक बहुपद बनेगा, इसलिए a ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये दे रखा है 4x², तो इसकी मैक्सिमम घात 2 है, तो ये 2 घात का, ठीक है। यहाँ पे a का मान 0 नहीं है, b का और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये द्विघात बहुपद है ना, ठीक है। उसके बाद में ये दे रखा है 5x² + 2x + 1, इसमें भी अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट त्रिघात बहुपद, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसका व्यापक रूप होगा ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d वास्तविक संख्याएं होंगी और a ≠ 0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो त्रिघात का बहुपद है तो a का मान, जो त्रिघात का बहुपद मैक्सिमम घात का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही 0 हो जाएगा तो ये द्विघात का बहुपद बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 2x³ + 6x² + 1, ये मैक्सिमम घात 3 है तो त्रिघात का बहुपद है। इसमें भी मैक्सिमम घात 3 है तो a ≠ 0, यहाँ पे भी a ≠ 0। आगे पढ़ते हैं बहुपद का मान, ठीक है, बहुपद का मान। यदि px x में कोई बहुपद है, px x में कोई बहुपद है, ठीक है, और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, x की जगह हम क्या रख देंगे, k, ठीक है, करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x = k पर बहुपद का मान कहलाती है, और इसे पी के से दर्शाते हैं। मतलब कि जो कोई बहुपद दे रखा है उसमें जो मान निकालना है, जैसे x = 2 पे निकालना है तो x की जगह 2 रख देंगे, और जो मान आएगा वो बहुपद का मान कहलाएगा, तो ठीक है, उस x की जगह उस जो मान वैल्यू पुट करेंगे x = 2 पर, जो मान आएगा वो बहुपद का मान कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक।
एक वास्तविक संख्या k को बहुपद का शून्य कहते हैं यदि पी के बराबर 0, मतलब बहुपद का मान, बहुपद इक्वल टू 0 आ जाए, उस वैल्यू को रखने पर बहुपद इक्वल टू 0 आ जाए तो वो बहुपद के शून्य कहलाते हैं। मतलब बहुपद को शून्य बना दे, वो बहुपद के शून्य कहलाते हैं। शून्य को हम हल भी कहते हैं और इसको हम मूल भी कहते हैं, ठीक है, बहुपद के मूल या शून्य, ठीक, शून्यक, ठीक है। उसके बाद में पी एक्स बराबर 5x माइनस 10 का शून्यक, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है पी एक्स एक बहुपद है 5x माइनस 10, 5x माइनस 10, तो हम करेंगे पी के बराबर, इसमें के पुट कर देंगे x की जगह पी, ठीक है, 5k माइनस 10, 5k माइनस 10, तो पी के बराबर 0 फुट करेंगे तो 5k माइनस 10 बराबर 0, तो k बराबर 2, ठीक है। तो k बराबर 2 जो इसका क्या कहलाएगा, एक शून्य कहलाएगा, k बराबर 2। जैसे ही हम इसमें 2 फुट करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो ये इसके शून्य कहलाएंगे, बहुपद का शून्य, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। भाई ज्यामितीय और शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ठीक है। एक बहुपद पी एक्स के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं, मतलब पी एक्स कोई बहुपद है तो उसके शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। मतलब x अक्ष, कोई ग्राफ अगर x अक्ष को काट रहा है तो वो उसके शून्य कहलाएंगे। जैसे कि ये कोई ग्राफ है, मान लो ये, तो जो y बराबर ये बहुपद है y बराबर पी एक्स, ठीक है, y बराबर पी एक्स एक बहुपद है, तो ये x अक्ष को जितनी बार काटेंगे वो उसके शून्य कहलाएंगे। तो ये ग्राफ 2 बार x अक्ष को काट रखा है तो 2 इसके शून्य होंगे, ठीक है। तो इसके शून्य कितने होंगे, 2। अगर कोई ग्राफ x अक्ष को काट ही नहीं रहा तो उसके शून्य 0 शून्य हो जाएंगे, क्योंकि उसके कोई हल ही नहीं है शून्य। जब तक x अक्ष को काटेगा नहीं, प्रति x अक्ष के जो मान वैल्यू नहीं आएगी, x निर्देशांक नहीं आएगा, तब तक उसके हल नहीं होंगे, ठीक है। तो हल का मतलब होता है उसका x निर्देशांक, क्योंकि हम y इक्वल टू तो क्या रख लेते हैं, बहुपद रख लेते हैं, तो उसका जो शून्य का आएंगे वो क्या आएंगे, x अक्ष के निर्देशांक, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शून्यकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखो पहला तथ्य, किसी भी बहुपद पी एक्स के शून्य ज्ञात करना हो तो पी एक्स मतलब बहुपद बराबर 0 रख कर हल करते हैं, ठीक है। तो कोई भी बहुपद है तो उसके शून्य ज्ञात करने हैं तो उसको उस बहुपद को शून्य के बराबर रख दो तो उसके शून्य का आ जाएंगे, ठीक है। फिर बहुपद और शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद के शून्य एक होता है। उसके बाद में द्विघात बहुपद, जितनी घात होगी उतने उसके शून्य होंगे। द्विघात में 2 घात होती है तो 2 शून्य, त्रिघात बहुपद में 3 घात होती है अधिकतम तो 3 शून्य, ठीक है। फिर तीसरा नंबर, बहुपद की जितनी घात उतने उसके शून्य होते हैं जिसमें से कुछ समान या कुछ भिन्न हो सकते हैं, कुछ समान हो सकते हैं और कुछ भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, किसी बहुपद का एक शून्य शून्य हो सकता है, ठीक है। एक शून्य शून्य हो सकता है किसी भी बहुपद का। शून्य काल्पनिक भी हो सकते हैं, मतलब शून्य काल्पनिक इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। इमेजिनरी काल्पनिक नंबर मतलब मतलब कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए उसको बोलते हैं आयोटा वाले नंबर। जो आयोटा नंबर वाले, आयोटा वाले नंबर होते हैं उनको काल्पनिक नंबर, जैसे 2 आयोटा, ठीक है, तो उनको काल्पनिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो शून्यक हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध, उसके शून्यक हल और गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद दे रखा है ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इसका व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस ऑफ बी अपॉन ए, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। बी का मतलब है माइनस ऑफ एक्स अक्ष का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का योग या शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स अक्ष का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, सी अपॉन ए, मतलब अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, प्लस का आएगा ये, ठीक है। ये प्लस का योग माइनस का आएगा जबकि गुणा प्लस का आएगा, ठीक है। ये तो हो गया द्विघात के लिए। ऐसे ही त्रिघात के लिए, त्रिघात बहुपद दे रखा है ये व्यापक रूप है त्रिघात बहुपद का, तो ये दे रखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के शून्यक मान लिए अल्फा बीटा गामा। क्योंकि ये त्रिघात का बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे, इसके मूल होंगे 3, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, तो इनका योग होगा। तो जो द्विघात बहुपद के लिए था वही इसमें रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो बी यहाँ पे क्या है, बी है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये त्रिघात का है तो मैक्सिमम घात नीचे आ जाएगी, एक्स की पावर 3 का गुणांक, ठीक है, एक्स की पावर 3 का गुणांक, एक्स की पावर 3 का गुणांक, एक्स की पावर 3 का गुणांक, ठीक है, क्योंकि ये त्रिघात का बहु। फिर हम क्या करेंगे, दो दो मूलों के गुणनफल का योग, ठीक है,
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होगा सी अपॉन ये जो इसका, ठीक है, इसका ये वाला था वही इसका सेम ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, फिर है तीनों मूलों का गुणनफल, ठीक है, तीनों मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा डी माइनस ऑफ डी माइनस प्लस माइनस, ये फर्स्ट माइनस का फिर प्लस का फिर माइनस का, ये हो जाएगा माइनस ऑफ अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, तीनों में ही बटे में तो एक्स क्यूब का गुणांक आएगा, ठीक है। तो ये संबंध, ठीक है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला है, ठीक है, यही आएगा एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट नोट, द्विघात बहुपद ये है, ये इसका व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए ही जीरो हो जाएगा तो द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं, इसलिए ए तो क्या जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये संगत समीकरण, तो y बराबर हम इसका समीकरण लिख लेंगे, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ परवलय होते हैं, परवलयकार, परवलय ऐसे होते हैं, अगर a पॉजिटिव है तो परवलय ऊपर y धनात्मक x की, मतलब y जो धनात्मक x है उसकी तरफ देखेगा, और यदि a जीरो से छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर है तो वो नीचे की तरफ देखेगा, ठीक है। तो ये परवलयकार होते हैं, मतलब कि द्विघात बहुपद के जो वक्र होते हैं वो क्या होते हैं, परवलयकार। नोट नंबर 2, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल दिया है, योग व गुणनफल दिया है तो उसका द्विघात समीकरण कैसे निकाले, तो इसके लिए हम निकालते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग गुणा एक्स, मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद होगा तो एक्स स्क्वायर तो होगा ही, तो प्लस एक्स एक्स की, और यहाँ पे लिख देंगे हम मूलों का प्लस मूलों का योग, और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हम अचर पद की जगह मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो ये एक संबंध है, इसको याद रखना है, इसमें ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी इसको हम डायरेक्ट रख के कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 2.1 के उदाहरण। उदाहरण दिया हुआ है, नीचे दिए गए आकृति में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्य कैसे ज्ञात करते थे, मतलब कि जो y बराबर पी एक्स का जो ग्राफ है, y बराबर पी एक्स का जो ग्राफ x एक्स को जितनी बार काटेगा वो उसके शून्य होंगे। तो इस ग्राफ में ये y बराबर पी एक्स का ग्राफ ये सब x एक्स को माइनस एक्स एक्स को काट रहा है ये एक बार, तो इसके हल होंगे शून्य होंगे, मतलब शून्य होंगे एक, हल या शून्य बोल सकते हैं इसको, एक होंगे, ठीक है। ऐसे ही इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में एक्स एक्स को दो बार काटा गया है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ इसको दो बार काट रहा है, तो दो हल होंगे, क्या होंगे, दो हल, ठीक है। और इस 3 नंबर के में देखे काउंट करते हैं एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक बार, एक बार, दो बार और 3 बार, तो इसके 3 हल होंगे, ठीक है। ये ग्राफ एक्स एक्स को एक बार काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है, ठीक है, वाई एक्स को नहीं, ये एक्स एक्स को देखना है। हल के लिए हमें शून्यकों के लिए हमें एक्स निर्देशांक देखने हैं, ठीक है। तो इसका इसके एक्स, ये एक्स एक्स को एक बार काट रहा है तो इसके हल होंगे एक, ठीक है। ऐसे ये या तो काटे या स्पर्श करे, जरूरी है काटना या स्पर्श करना, स्पर्श ना करे तो हल कोई हल नहीं होगा, स्पर्श करे या काटे तो उसके हल, इसमें एक हल है क्योंकि यहाँ एक्स एक्स को ये एक बार स्पर्श किया हुआ है तो इसके एक हल होंगे। इस ग्राफ में देखो, ये एक्स एक्स को एक बार, दो बार, 3 बार और 4 बार, तो इस ग्राफ का हल होगा 4, 4 शून्यक होंगे, ठीक है, शून्यकों की संख्या 4। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1। इसमें दिया है प्रश्न नंबर 1, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स एक्स को y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, अगर जितनी बार काट रहा है वो उसके शून्यक होंगे, ठीक है। तो ये एक्स एक्स को एक बार भी नहीं काट रहा तो इसके शून्यक होंगे 0, ठीक है। ये वाला ग्राफ एक्स एक्स को एक बार काट रहा है, एक बार काट रहा है तो इसके शून्यक होंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला ग्राफ एक्स एक्स को दो बार काट रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है, तो इसके शून्य होंगे 2, ठीक है, इसके हल होंगे 2। ये वाला ग्राफ एक्स एक्स को एक बार, दो बार और 3 बार, तो इसके शून्य होंगे 3, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 2.1 में पढ़ा कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ग्राफों में, ग्राफ एक्स एक्स को जितनी बार काटता है वो उसके शून्य कहलाते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट 2.2 हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।